90 विधानसभा सीटों वाले जम्मू कश्मीर में पहले चरण के लिए आज यानी 18 सितंबर को लगातार 24 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। आपको बताते चले कि सोमवार को पहले फेज के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो गया था, जिसके बाद 24 सीटों पर 119 उम्मीदवार अपनी किस्मत को आज आजमा रहे हैं। आतंकी हमलों को देखते हुए सुरक्षा की तैयारियां भी बेहद पुख्ता की गई हैं। आपको बताते चले कि करीब 10 साल के बाद यहां चुनाव हो रहे हैं और 3 चरणों में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होना है। जम्मू कश्मीर में चुनाव के नतीजों की घोषणा 8 अक्टूबर को की जाएगी। तो आपको बताते चले कि आज जो है वो जम्मू कश्मीर में पहले चरण का जो आगाज है वो सुबह से ही हो गया था और जिसके बाद लगातार बूथों पर मतकर्ता पहुंच रहे थे और जिसमें कि आपको बताते चले कि लगातार जो दिग्गज नेता हैं उनके द्वारा भी अपने बूथों पर पहुंचकर अपने मतदान का प्रयोग किया गया और साथ ही साथ जनता से भी बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की गई। वहीं आपको बताते चले कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर का एक नया अध्याय शुरू हुआ है, विकास और शांति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। धारा 370 को निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में जो विकास की लहर आई है उसका सीधा लाभ यहां के लोगों को मिलना प्रारंभ हो गया है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। चरण का मतदान भी जम्मू और कश्मीर के अंदर हो रहा है और जिस प्रकार से लोगों का एक हुजूम आज मतदान करने के लिए निकल रहा है, यह लोकतंत्र के प्रति जम्मू और कश्मीर के लोगों की कितनी आस्था है, कितना विश्वास है। धारा 370 समाप्त होने के बाद किस प्रकार से लोग आज आगे आ रहे हैं, ये इसका एक नजारा आज हम सब लोग देख रहे हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। विकास और शांति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। उसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है और 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू और कश्मीर में जो विकास की लहर आई है उसका सीधा लाभ यहां के लोगों को मिलना प्रारंभ हो गया है। और इस बार मैं अभी पिछले दिनों भी यहां प्रचार के संबंध में आया था, तब मैंने जिस प्रकार से लोगों में उत्साह देखा है, जोश देखा है और आज भी मैं आप सबकी इतनी बड़ी संख्या देख रहा हूं, मेरे मन में अब कोई संशय नहीं है। अभी डॉक्टर साहब, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आप सबको बहुत विस्तार से एक एक बात समझा रहे थे। उससे पहले जीवन लाल जी अपनी बात रख रहे थे, लेकिन मेरे मन में 1% का भी संशय नहीं है कि यहां से कमल खिलने वाला है और जीवन लाल जी भारी बहुमत से यहां से जीतने वाले हैं, आप सब जिताने वाले हैं। एक नया इतिहास जम्मू और कश्मीर की जनता रचने जा रही है। इस बार के चुनाव में यहां के मतदाता विकास को प्राथमिकता देते हुए पूरे जम्मू के अंदर, पूरे कश्मीर के अंदर कमल खिलाने जा रहे हैं, कमल खिलाने के लिए तैयार हैं। पहले चरण का तो वहीं आपको बताते चले कि आज सुबह जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा से भाजपा के उम्मीदवार शगुन परिहार ने भी अपना वोट डाला और वोट डालने के बाद शगुन परिहार ने कहा कि मुझे लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। मुझे विश्वास है कि किश्तवाड़ा के लोग अपनी बेटी को आशीर्वाद देंगे और मुझे यकीन है कि वे भाजपा के नारे सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास को स्वीकार करेंगे और किश्तवाड़ा में भाजपा की जीत को सुनिश्चित करेंगे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। लोगों का काफी आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है और मुझे विश्वास है यहाँ के आम लोगों पे कि वो किश्तवाड़ की बेटी जो उनकी अपनी बच्ची की तरह है उसको पूरा आशीर्वाद देंगे, पूरा सहयोग देंगे और जो हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास का, उसको अपनाते हुए किश्तवाड़ में भारतीय जनता पार्टी की जीत को है निश्चित करेंगे। बात की बहुत भरोसा शहर रहा है और आप भी उसके विक्टिम रहे हैं, किस तरह से देखते हैं उसके कितना बड़ा मुद्दा है? जी, आतंकवाद जो है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन आतंकवाद को ये जो पार्टियां जो पिछले कुछ समय से राज कर रही थी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी, इन लोगों ने हमेशा यहाँ पे आतंकवाद को भड़काया है सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। लेकिन यहाँ की आम जनमानस जो है वो शांति और अमन चाहता है। लोगों का काफी पार्टी का Myself Mohammed Hussain Bhatt from Machua belongs to 39 Kulgam constituency.
I am very, very thankful to the Election Commission of India. The people of J&K was much awaiting for this day. और उसके बाद मैं तमाम लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप इस वोटिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि आपको पता होगा, क्योंकि मुल्क की जो तकदीर होती है वो इसी में छुपी होती है। आप किस नुमाइंदे को वोट डालना चाहते हो वो आपका अपना मसला है, लेकिन मैं तमाम लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और वो इसमें आ जाए, वो अपने नुमाइंदे को इसमें मुंतखब कर सकते हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, जय हिंद जय भारत। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली को नया सीएम मिल गया है, जो आपको बताते चले कि आतिशी मार्लेना आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम कैंडिडेट बनाई गई हैं। अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, तो वहीं सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित के बाद अब आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला सीएम बनी है। और उधर अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद से ही दिल्ली में सियासी पारा अपने चरम पर है। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा, जिसमें संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अब सभी सरकारी सुविधाएं भी छोड़ देंगे। अरविंद केजरीवाल सीएम आवास छोड़ देंगे। तो वहीं आपको बताते चले कि बीजेपी से प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि चेहरा बदलने से आपका चरित्र नहीं बदलेगा। केजरीवाल को भी वो सुविधाएं मिली। कल जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो पहली बात उन्होंने की कि अब हम ये सारी सुविधाएं छोड़ देंगे। मुख्यमंत्री को मिलने वाली सारी सुविधाएं छोड़ देंगे। बाकी नेताओं की हालत हम जानते हैं। अगर कभी किसी पद पे पहुंच गए, कोई सुविधा मिल गई तो उसको नहीं छोड़ने के लिए सालों साल लड़ाई लड़ते हैं, घर से मकान से चिपके रहते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने फैसला किया है कि उन्होंने कहा हम अपना मकान खाली करेंगे, हम अपना घर खाली करेंगे। उनकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल है। एक नहीं कई बार उनके ऊपर हमले हुए। हमने उनसे कहा, समझाने की कोशिश की कि आपकी सुरक्षा को खतरा है। कई बार आप पे हमला हो चुका है। मां बाप घर में थे, उस वक्त भी उनके घर पे हमला हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमला किया है। कई बार उनको शारीरिक नुकसान पहुंचाया गया, कहीं कालिक फेंकी गई, कहीं हमला किया गया, चोट पहुंचाई गई। ये सारा कुछ हुआ अरविंद केजरीवाल के साथ। उनके बूढ़े मां बाप हैं, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर हम सब चिंतित हैं। हमने समझाने की कोशिश की कि ये घर सिर्फ मुख्यमंत्री के तौर पे ही नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा की दृष्टि से भी जरूरी है। लेकिन उन्होंने तय किया कि हमारी रक्षा भगवान करेगा, ईश्वर करेगा। मैं 6 महीने जेल में रहा, खूंखार अपराधियों के बीच में रहा, लेकिन बावजूद इसके ईश्वर ने मेरी रक्षा की। ईश्वर ही मेरी रक्षा करेगा, मुझे घर की कोई चिंता नहीं। तो उन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया। घर छोड़ के लोगों के बीच में रहेंगे, आम लोगों के बीच में रहेंगे। अभी तय नहीं है कहां रहेंगे, लेकिन आप सबके प्यार से, आशीर्वाद से कोई ना कोई ठिकाना तय होगा जहां पर वो रहेंगे। आज उसके एपिसोड का पहला पार्ट संजय सिंह ने दिखाया है। ये स्क्रिप्ट थोड़ी लंबी है और ये पूरी नौटंकी एपिसोड में चलेगी। आज उन्होंने कहा कि हमारे भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री कुछ दिनों में अपना मुख्यमंत्री आवास खाली कर देंगे। संजय सिंह
मैं आपको पूरी स्क्रिप्ट बताता हूं जो आप लोगों ने लिखी है, जिसे आप किश्तों में बताने वाले हो। दिल्ली के भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री अपना शीश महल खाली करने की नौटंकी करेंगे, 2 दिन में करेंगे। फिर उनके द्वारा नामित मुख्यमंत्री, जो खुद कह रही हैं कि मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, वो उनको मनाने का प्रयास करेगी। लेकिन भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री नहीं मानेंगे। किसी छोटे से फ्लैट में जाने का ड्रामा रचा जाएगा, या किसी झुग्गी बस्ती में जाने का ड्रामा रचा जाएगा, या अंततः कौशंबी में जाके रुक जाएंगे कि देखिए नेता कैसे होते हैं। उसके बाद जिस बड़ी गाड़ी में ये भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री लगातार घूम रहे थे, उसको छोड़ने का ड्रामा किया जाएगा, और फिर कोई पुरानी वैगन आर ढूंढी जाएगी नीले रंग की। फिर उसमें वो सवारी करेंगे बेल्ट लगाकर। अब क्योंकि गाड़ी 10 साल पुरानी है, उसका चालान होगा, तो फिर दिल्ली पुलिस को कोसा जाएगा, गाली दी जाएगी। देखिए आम आदमी पार्टी के साथ क्या हुआ। ये तीसरा एपिसोड होगा। चौथे एपिसोड में माता सुनीता किसी ठेले वाले से सब्जी लेती हुई दिखाई देंगी। छुपे हुए कैमरे से उनका फोटो लिया जाएगा, जो दिखाई नहीं देगा। ये संजय सिंह बताना भूल गए, ये धीरे धीरे बताएंगे। फिर दिखाया जाएगा कि देखिए कितने आम लोग हैं ये। आज उसके एपिसोड। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां कल देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा था, तो वहीं अलीगढ़ की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के द्वारा अलीगढ़ कलेक्ट्रेट पर जमकर हंगामा किया गया। जो आपको बताते चले कि समाजवादी पार्टी की छात्र सभा के द्वारा हंगामा करते हुए बेरोजगारी दिवस को मनाया गया है, और इस दौरान समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पर अधिकारियों और कर्मचारियों को चाय पिलाने की कोशिश की गई, तो अधिकारियों के द्वारा चाय पीने से इनकार कर दिया गया। तो वहीं समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के द्वारा कलेक्ट्रेट पर जमकर नारेबाजी करते हुए हाथों में तख्ती लेकर बेरोजगारी दिवस पर देश के प्रधानमंत्री से नौकरी देने की मांग की गई। समाजवादी पार्टी के छात्र सभा का कहना है कि जिस तरह से युवाओं को छल कर काम जो मौजूदा जो है वो सरकार नहीं दे पा रही है, युवाओं को बेरोजगारी का दंश झेलना पड़ रहा है, और युवा बेरोजगार है और बेरोजगार भटक रहे हैं। कोई चाय बना रहा है तो कोई पकोड़े तल रहा है, और यही कारण है कि आज हम चाय बनाकर लोगों को बांट रहे हैं, लेकिन अधिकारी चाय पीने से इनकार कर रहे हैं। मांग ये है कि जो सरकार है वो शिक्षा पर बात क्यों नहीं करती है, छात्रों के हित में बात क्यों नहीं करती है, मुद्दों से भटकाने वाली बातें क्यों होती हैं। जो छात्रों के हित में बात करनी चाहिए, एजुकेशन पर बात होनी चाहिए, उस पर बात नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ नफरत पर बात होती। आज देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, उसके लिए मैं उनको जन्मदिन की बधाई देना चाहता हूँ। तो आज आपने क्या करा है? चाय और पकौड़े तल करके विरोध प्रदर्शन अपना दर्ज कराया है। कहाँ पर आए? अलीगढ़ जिला कलेक्ट्रेट में। ये ज्ञापन मोहम्मद मोहसिन मेवाती महानगर अध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा अलीगढ़ द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है, उसके उपलक्ष्य में एक ज्ञापन सौंपा गया है। इनकी जो शिकायत है इस ज्ञापन के माध्यम से जो दर्शित हो रही है उसमें यह है कि रोजगार से संबंधित रोजगार नहीं है यहाँ पर वर्तमान में, उसी को देखते हुए ज्ञापन है, इसको यथाशीघ्र पहुँचे। अलीगढ़ के नौजवानों के द्वारा चाय बनाकर और पकौड़ा बनाकर अपना विरोध दर्ज किया है, क्योंकि आज देश के सबसे बड़े फेंकू इंसान और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। उनका जन्मदिन पे पहले तो समाज छात्र सभा अलीगढ़ की तरफ से उन्हें बधाई देते हैं, और दूसरा ये कि उन्होंने एक वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का,
लेकिन वो 2 करोड़ रोजगार तो दूर की बात है। उन्होंने फिर एक नारा दिया कि युवा जो है देश का वो आत्मनिर्भर बने। उस आत्मनिर्भर बनने के लिए उन्होंने नारा दिया फिर कि पकौड़ा तेल है, चाय बनाए। तो उसी को लेके हमने चाय बनाई है कलेक्ट्रेट अलीगढ़ पे, और उसके बाद हमने पकौड़े सीखे हैं और चाय भी आप देख सकते हैं, चाय यह है और हमने जो अधिकारी ज्ञापन लेने के लिए आए थे उनको भी आमंत्रित किया था, लेकिन सरकार का दबाव सब पे रहता है, तो कहीं ना कहीं उन पे दबाव था, तो उन्होंने वो चाय स्वीकार नहीं की। लेकिन और जो लोग थे उन्होंने सबने स्वीकार की हमारी चाय, और चाय बनाकर हमने अपना विरोध दर्ज किया। ये अलीगढ़ के नौजवान खबरों में आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे हरियाणा में इलेक्शन की जो तारीखें हैं वो नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे आपको बताते चले कि चुनावी पार्टियों की ओर से पूरे दमखम के साथ मैदान में अब उतर गया है। आपको बताते चले कि जो चुनावी पार्टियां हैं वो लगातार दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं, और आज कांग्रेस के द्वारा मैनिफेस्टो को जारी किया गया है, जिसमें 7 बड़े वादे जो हैं वो जनता से किए गए हैं, और जिसमें कांग्रेस की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि जैसे ही हरियाणा में सरकार बनती है तो इन वादों को जरूर पूरा किया जाएगा। और आपको बताते चले कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज मैनिफेस्टो को जारी कर दिया है। दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस घोषणा पत्र को जारी किया, और जिसमें आपको बताते चले कि कांग्रेस ने 7 पक्के वादे करने का जो इसमें घोषणा है वो की गई है। खड़गे ने बताया कि मैनिफेस्टो में 53 पन्नों का जो मैनिफेस्टो है इसके बारे में विस्तार से चंडीगढ़ में बताएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए दिए जाएंगे, और साथ ही साथ बुढ़ापा पेंशन को बढ़ाकर 6000 रुपए किया जाएगा। तो साथ ही साथ एमएसपी गारंटी कानून और 300 यूनिट बिजली भी फ्री दी जाएगी। तो आपको बताते चले कि तमाम घोषणाओं का जो पिटारा है वो सरकार की ओर से, यानी कि अगर सरकार हरियाणा में बनती है तो वो हरियाणा के लोगों के लिए जो आज तमाम घोषणाओं का पिटारा है वो खोला गया है, और जिसमें खास तौर पर महिलाओं पर खास ध्यान रखते हुए 7 बड़े ऐलान किए गए हैं। मैनिफेस्टो रिलीज करने के दौरान हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान, पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और पूर्व विधायक गीता भुक्कल मौजूद रही, और उसमें किया था कांग्रेस के हरियाणा से 7 वादे, पक्के इरादे, महिलाओं को शक्ति। बीजेपी के शासन में हरियाणा देश में अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध और डकैती में नंबर 1, बलात्कार में नंबर 2 और हत्याओं में नंबर 3 पर है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक एवरेज 4 से 5 मर्डर प्रतिदिन, 5 बलात्कार, 13 अपहरण, 46 महिलाओं के प्रति अपराध, 96% शेड्यूल कास्ट के प्रति अपराध बढ़े हैं इस शासन में। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कांग्रेस सभी महिलाओं को 2000 रुपए प्रतिमाह देगी। जो भी 18 वर्ष से 60 वर्ष तक, 60 के बाद में वृद्धावस्था पेंशन शुरू हो जाती है, 2000 रुपए प्रतिमाह महिलाओं को, सशक्त महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए देगी। बीजेपी के शासन में सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए तक पहुंच गई और पेट्रोल 100 रुपए लीटर हो गया। महिलाओं के कष्टों को कम करने और महंगाई के बोझ से राहत देने के लिए हम सभी महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। बी, सामाजिक सुरक्षा को बल। बीजेपी ने और जेजेपी ने बुजुर्गों को 5100 रुपए पेंशन देने का वायदा किया था, लेकिन वह इस वायदे को पूरा नहीं कर सके। लोगों की कठिनाई को कम करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के लिए दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े, कांग्रेस बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं को 6000 रुपए पेंशन देगी। सरकारी कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के बाद की जिंदगी को आसान बनाने के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा। सी, युवाओं को सुरक्षित भविष्य। हरियाणा की बेरोजगारी दर 37% तक पहुंच गई है, फिर भी बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान 2 लाख सरकारी पद जो सैंक्शन है वो खाली रहे, और उन्होंने इन
पदों को नहीं भरा। युवाओं को बेहतर भविष्य प्रदान करने और बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए हम 2 लाख खाली सरकारी पदों को जल्द से जल्द भरेंगे। हरियाणा ने पंजाब को नशे से हुई मौतों में पीछे छोड़ दिया है। राज्य में 15 लाख लोग नशे की लत से प्रभावित हैं। कांग्रेस हरियाणा को नशा मुक्त बनाएगी। डी, हर परिवार को खुशहाली। बीजेपी सरकार के कार्यकाल में गरीबों को आयुष्मान योजना के नाम पर सिर्फ धोखा मिला है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।